जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बराबर सेशन अटेंड करते हैं और आते हैं और काफी लंबे टाइम से आ रहे हैं बराबर। सबसे पहले तो ये भी चीज बड़ी मायने रखती है किसी भी चीज को चलाने के लिए, क्योंकि सब लोगों के पास में अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे आते हैं किसी न किसी चीज को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हम एक दूसरे से समझने के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। और ऐसा ना समझें कि हम यहाँ पे यदि एज ए होस्ट बैठे हैं तो हम यहाँ पे एज ए टीचर हैं, एज ए सिखाने के लिए। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक ओपन मंच है जहाँ पे अपनी बात शेयर कर सकते हैं, बात रख सकते हैं, लेकिन वो उसी से रिलेटेड हो जिससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है। क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं करने के लिए, लेकिन हमें टॉपिक के दायरे के हिसाब से ही बात, जैसे आप लोगों को इस ग्रुप के अनुशासन की बात करें, मीटिंग के अनुशासन की बात करें, तो आप लोगों को भली भांति पता है। और हम चाहेंगे कि सेशन के लास्ट में काफी लोगों से हम वार्तालाप कर सकें, बातें कर सकें, और उनके इनपुट इस टॉपिक से रिलेटेड भी हम ले सकें। तो कोशिश करें लास्ट तक बने रहें। 1 घंटे में सेशन कंप्लीट करेंगे, 10 बजे से पहले पहले इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और जो आज के हमारे 3 4 कोर स्पीकर हैं, उनका भी हम वक्तव्य लेंगे। उसके बाद हम कोर स्पीकर के बाद बाकी लोगों का हम वक्तव्य लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कौन कौन कोर स्पीकर है। उसके बाद जब आपका टर्न आएगा तो फिर सेशन सबके लिए ओपन है। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि क्या सनातनियों को दोगले जो पार्टी के नेता हैं उनको पहचानने की जरूरत है। तो ये एक टाइटल लाइन है टॉपिक की, लेकिन इससे यदि आप समझेंगे या देखेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। आज का भी जो मापदंड है, आज का भी जो परिवेश है, जो भी रिसेंटली कुछ इंसिडेंट हुए हैं, रिसेंटली कुछ डिसीजन हुए हैं, तो उससे भी ये जुड़ा हुआ है। उस पर भी हम मुद्दे पे भी बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि उससे पहले एक मैं आप सभी लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहूंगा। और 4 मिनट का एक क्लिप है, वीडियो क्लिप है, और ग्रुप में भी आया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। दिखाओ। हम्म। तो लग्गी जी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? जी। आवाज आ रही है सर, नहीं आ रही इसमें? नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है। ओके ओके ओके, सॉरी। 1 मिनट में जरा। स्पीकर देख लो, अनम्यूट तो नहीं। नहीं सर, यहाँ से तो क्लियर है, और मैं भी हो सकता वॉल्यूम है बढ़ा कि दो। वॉल्यूम सर बढ़ा हुआ है। एक में भी कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। कुछ होगा बेसिकली। आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? हाँ, क्लियर नहीं है। अच्छा, नहीं आ रही? चलो रहने देते हैं फिर इसको, कोई बात नहीं। दोबारा ट्राई करो सर, हो सकता है आ जाए। हम्म। कोई बात नहीं। वैसे लोगों ने मैं देख ली होगी ये वीडियो। यदि आवाज नहीं आ रही तो इसको हम नहीं प्ले कर रहे हैं, समय खराब नहीं करेंगे। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों ने एक्सपेक्ट करता हूँ देखी होगी, क्योंकि ग्रुप में ही आई है वीडियो। और इस वीडियो में उन्होंने यही चीज बोलने की कोशिश की है, स्वामी जो देवकानंद ठाकुर जी हैं, कि जो हिंदुओं का जो दल बेसिकली संसद भवन में जो एक सांसद के रूप में बैठा हुआ है,
और जब अभी ये वक्फ बोर्ड पे जो डिसीजन आया है, तो बहुत सारे जो सांसद हैं, जो हिंदू नेता हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध किया, जैसा कि सब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है। पहली बात तो मैं सबसे ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं है और किसी राजनीतिक चीज को हम यहाँ पे प्रूव करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। सब लोग अपने विवेक से और अपने आईक्यू से काम ले सकते हैं। किसी स्टेटमेंट को लेके हम यहाँ पे कोई डिस्कशन या कोई आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं करेंगे और अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट इनपुट दे सकते हैं लास्ट में। तो ये वीडियो में उन्होंने काफी कटाक्ष बोला है, काफी कड़वा भी बोला है और काफी सटीक बोला है, क्योंकि जो सटीक या सच्चाई की जब बात आती है तो वो कड़वी होती है। तो आप लोग व्यक्तिगत रूप से इस वीडियो को देख सकते हैं। जेपी गर्ग आप ऐड करते हैं बंदो। तो कहने का मतलब है कि जो ये वीडियोस हैं या जो चीजें हैं आप अलग से भी देख सकते हैं, लेकिन हम अपने लेवल पे इस चीज को आज कंक्लूड या डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जब बात आती है राजनीतिक, जो सनातनियों की बात आती है, तो यहाँ पे इस टॉपिक में हम क्या क्या देखते हैं। इस टॉपिक में जो क्वेश्चन उठते हैं, इस टॉपिक में ये क्वेश्चन उठते हैं कि जो राजनीतिक नेताओं के दोगले होने के क्या मुख्य कारण है। तो ये चीज उठती है। अगला जो सवाल आता है, क्या राजनीतिक नेता ही दोगले हैं या हम भी दोगले हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है। अगला क्वेश्चन ये भी आता है, क्या हम राजनीतिक नेताओं को धर्म से ऊपर मान लेते हैं। नेक्स्ट, क्या हमारी प्राथमिकता में पहले धर्म आता है। नेक्स्ट, क्या हम अपने पसंद के नेताओं से अपने धर्म की रक्षा और प्रचार के बारे में प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट, यदि हम अपने धर्म पर हमें विश्वास नहीं है तो क्या यह हमारे अंदर सनातन संस्कृति का नष्ट होना नहीं कहलाता। नेक्स्ट, जब हम यह मानते हैं कि किसी पार्टी की वजह से सनातन नहीं है जबकि बल्कि सनातन की वजह से पार्टियां हैं, तो दिक्कत कहाँ है। तो ये इसमें 6-7 सवाल आते हैं। मैं इन सवालों पे अपनी एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। इन्हीं सवालों पे आप भी अपनी अपनी राय दे सकते हैं, जो बाकी कोर्टी के स्पीकर हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले चीज कि जो राजनीतिक नेता हैं उनके ऐसे क्या मुख्य कारण है कि वो दोगले हो जाते हैं, या उनके अंदर जो दोगलापन है और जो अपनेपन की उनकी खुद के व्यक्तित्व को लेकर जो बीमारी है, और वो जब वो राजनीतिकरण में जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उनको फिर शायद धर्म से या राष्ट्र से उतना लगाव नहीं रहता कि जिस लेवल पे जब वो स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे जब राजनीतिकरण होता है तो उसमें क्या है कि वो अपनी सूटेबिलिटी सबसे पहले देखते। सबसे पहले तो ये होता है कि उनके अंदर एक लालच, और लालच खाली नेताओं के अंदर नहीं होता, बाकी नेताओं के फॉलोवर के अंदर भी लालच होता है। यदि हम उसको दूसरे एंगल से भी देखें, नेताओं का अपना लालच है लेकिन उनके फॉलोवर्स का अपना लालच है। यदि हम उस चीज को उस तरह से देखें तो यदि नेता गलत रास्ते पे हैं तो शायद उनके फॉलोवर भी गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि वो अपने आप का सही आकलन नहीं कर पा रहे। और जब नेताओं के इस तरह के दोगलेपन की नीति स्टार्ट होती है तो उनका सबसे मेन मुख्य कारण होता है उनका अपना निजी वोट बैंक। जब नेताओं के वोट बैंक की बात आती है तो उनको धर्म समाज उस लेवल से नहीं दिखता, केवल उनको अपना वोट उनके लिए प्राथमिकता बन जाता है। क्योंकि ये राजनीति का एक सबसे अहम मुद्दा है और अहम कारण है हर उस राजनीतिक नेता के लिए, चाहे वो पार्षद है, विधायक है, एमएलए, एमपी है या और किसी लेवल का कोई नेता। तो ये, और फिर इसके अंदर जब ये चीजें उस लेवल पे इसका अनुपात गड़बड़ाता है, सामाजिक अनुपात उनकी वोटिंग बैंक का जब ऊपर नीचे होता है, तो फिर उनको भी समाज के हिसाब से सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढना होता है कि कौन सा समाज उनको मजबूती से सपोर्ट कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि नेता लोग भी अकेले पड़ जाते हैं, या नेता लोग भी अपने आप को कमजोर फील करने लगते हैं, कमजोर महसूस करने लगते हैं, तो शायद उनको भी किसी और लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है। ऐसा भी होता। मैं यहाँ पे नेताओं का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ये आप मत समझना, लेकिन हम यदि दोनों ही एंगल से देखें तो, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए है। नेता दोगले हैं और दोगलेपन की राजनीति या राजनीति से जो दोगलापन आता है उसका पूरा सहारा लेते हैं। तो ये तो कुछ मुख्य कारण है उनके वोट बैंक को लेके, उनके निजीकरण को लेके या उनके अपने पार्शलिटी को लेके। जब धर्म की या राष्ट्र की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर हो जाते हैं।
अपने आप को लेके। उनके लिए ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी, उनका नाम या उनका काम ही सबसे उनके लिए प्राथमिक है, राष्ट्र या धर्म की बात उनके लिए मायने नहीं रखती। और हम जैसे लोग कहीं ना कहीं उनसे फिर वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खड़े नहीं उतरते, तो हम उनको फिर कहीं ना कहीं दूसरी दृष्टि से देखने लगते हैं और वो दूसरी दृष्टि में आ भी जाते हैं। अब आता है अगले क्वेश्चन कि क्या राजनीतिक नेता ही दोगले हैं? क्या हम दोगले, क्या हम भी दोगले हैं? कहीं ना कहीं तो इसका योगदान आता है। यदि हम राजनीतिक नेताओं पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि हम भी राजनीतिक नेताओं में धर्म और राष्ट्र बाद में देखते हैं, पहले शायद उनमें अपना अपना फायदा पहले देखते हैं कि भाई कौन सा नेता हमारे लिए काम आ सकता है, कौन सा नेता हमारे किसी लीगल या किसी कानूनी उसमें सहायता कर सकता है, कौन सा नेता हमारे घर परिवार में आके संबंध बन सकते हैं, या किसके साथ हम ज्यादा अच्छे से जुड़े हुए हैं। नो डाउट हर आदमी कहीं ना कहीं पर्टिकुलर हो जाता है। जब पर्टिकुलर हो जाता है तो जब राष्ट्रवाद की या धर्म की बात आती है और जब वो पार्टी विशेष की बात होती है तो फिर हमें वो पार्टियां नहीं दिखती, हमें अपना केवल फायदा दिखता है। और नेता बिना फॉलोवर के कोई नेता नहीं होता। नेता एक चेहरा होता है। यदि उसके 10 लाख फॉलोवर हैं या 10 लाख लोगों ने वोट डाली है तो पागल नेता नहीं है, बेसिकली पागल वो 10 लाख लोग हैं। ये मेरा अपना मानना है, इस पे आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नेताओं को फॉलो करना, प्रशासन शासन को चलाना, ये एक व्यवस्था है, इससे हम बच भी नहीं सकते। लेकिन क्या जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एज ए फॉलोवर, और क्या जो नैतिक जिम्मेदारी नेता की है, उनको हमें उसको भी याद दिलाना चाहिए, खुद को भी याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्या हम राजनीतिक नेताओं यदि राजनीतिक नेताओं की बात करें तो हम कई बार उनको धर्म से भी और समाज से भी ऊपर मान लेते हैं कि भाई यही हमारे भगवान है या यही हमारे सब कुछ है, जबकि ये कहीं ना कहीं अपने सनातन को, अपने धर्म को हम अंडर एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बात तो हम किसी को भगवान नहीं मान सकते। यहाँ पे किसी नेता का ना तो नाम लिया जा रहा है, ना ही किसी को हम बोल रहे हैं, क्योंकि यदि मैं बहुत सारी चीजों को स्पेसिफिक करके बात करूंगा तो लोग अलग दर्जे पे ले जाएंगे। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ये अलग चीज है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हमें अपने धर्म को सबसे पहले रखना चाहिए। धर्म या राष्ट्र की बात आती है, धर्म से ही राष्ट्र चलते हैं और राष्ट्र से ही धर्म की व्यवस्था मतलब मेंटेन रहती है। तो धर्म और जब राष्ट्र की और धर्म या देश की बात आती है तो वहां पे नेताओं का या हमारा कद छोटा पड़ जाता है। तो जब बात धर्म की आती है तो धर्म से ऊपर किसी को नहीं मान सकते आप, क्योंकि धर्म से ही संस्कृति जीवित रहती है, धर्म से ही हमारा अस्तित्व जिंदा रहता है। नेता तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, और समाज में भी लोग बदलते रहेंगे, फॉलोवर भी बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और सब लोग अपनी दुकान, अपने सिस्टम और अपनी कंडीशन के हिसाब से अपनी दुकान सजाते हैं। चाहे नेता सजा लें, चाहे फॉलोवर किसी को नेता बना दें। फॉलोवरों के भी मत चेंज होते हैं और नेताओं के भी मत चेंज होते हैं। वही फॉलोवर अगली योजना में उस नेता को उठा के दूसरे की तरफ फेंक देते हैं, ऐसा भी होता है। तो मनमानी फॉलोवर भी करते हैं, मनमानी नेता भी करते हैं, लेकिन दोनों ही ये डिसाइड नहीं कर पाते कि धर्म और राष्ट्र के लिए क्या ठीक है और कहाँ पे हमें धर्म और राष्ट्र के सहूलियत के हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि हम उस लेवल तक सोचने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम व्यक्तिगत रहते हैं ज्यादातर चीजें। अगला, क्या हमारी प्राथमिकता में धर्म पहले आता है? जब हम बात करते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातनी होने का बेसिकली अपने आप में एक प्रस्ताव लेके चलते हैं। तो जब सनातनी होने का प्रस्ताव लेके चलते हैं या अपने आप को हम सनातनी मानते हैं या कट्टर सनातनी मानते हैं, तो तभी मानने का फायदा है कि क्या हमारा जो धर्म है हमारी प्राथमिकता में पहले आता है। जबकि धर्म के काम को, धर्म की जो बात करते हैं उनको तो सबसे लीस्ट क्वांटिटी, लीस्ट उसमें डाल के लगते हैं कि धर्म के लिए तो तब देखेंगे जब हमारे पास फालतू समय होगा, और धर्म को हम फालतू के हिसाब से लेके चलते हैं। इसीलिए हमारे ही लोगों का हमारे धर्म पे अभाव रहता है, और हमारे ही धर्म के जो नेता हैं उनका भी अभाव आ जाता है, क्योंकि हमारा भाव नहीं है बेसिकली। और हिंदुओं में से ही जो नेता हैं वो दोगले कह लीजिए, गद्दार कह लीजिए, सेकुलर कह लीजिए, कोई भी नाम दे लीजिए। बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं किसी अपशब्दों का किसी चीज के लिए यहाँ पे उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन उनको कोई भी नाम दे सकते। तो ये आज की बात नहीं है, लेकिन हम में से ही, ये लोगों में से हम ही जो लोग हैं वो ही चुन के इनको बैठाते हैं
क्या हमको इनकी सच्चाइयां नहीं पता लगती कि किसके अंदर सनातन परस्त मतलब सनातन के पक्ष में इनकी सोच है, सनातन के विरोध में इनकी सोच है। और फिर वही हिंदू नेता बेसिकली किसी सनातन विरोधी जो रूल रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पे विरोध में यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हो रहा है, कोई सुधार होने के लिए कोई प्रस्ताव है, उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं अपनी व्यक्तिगत और अपनी राजनीतिक कारण के वजह से। जबकि मुस्लिम पक्ष की यदि हम बात करें या दूसरे समाज की बात करें, उनके जो सांसद है वो तो किसी चीज को नहीं सपोर्ट करते। जब किसी सनातन की कॉन्स्टिट्यूशन में बात आती है, हमारे नेता पीछे पीछे लग लेते हैं। तो वो उनका एक तो, इसको मैं बोलूंगा कायराना हरकत है, दोगली हरकत है, और ये बेसिकली और भी गलीच वाली बात है, क्योंकि उनका जमीर, उनका अस्तित्व, उनके सिद्धांत उनके लिए मर चुके हैं। तो पहली बात तो जिन नेताओं के जमीर और सिद्धांत मर चुके हैं, तो उनको नेता मानने से ही हम लोगों को इनकार करना पड़ेगा। और हमें यह भी समझना पड़ेगा कि यदि ये इस उस पे है तो इसकी क्या वजह है, क्या हम भी कहीं ना कहीं इस वजह में शामिल हैं? यदि शामिल है तो अपने आप को पीछे खींच सकते हैं। तो ये इस चीज पे भी मंथन करने की जरूरत है। अगला, क्या हमारी जो पसंद के नेता होते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं या चुन लेते हैं या चुन जाते हैं समाज के द्वारा, मान लेते हैं, तो क्या हम उनको कभी अपने धर्म के प्रति, धर्म की रक्षा के प्रति, धर्म के प्रचार के प्रति उनसे प्रश्न करते हैं कि भाई आपने सनातन धर्म या सनातन धर्म की चीजों के लिए, एस्पेक्ट्स के लिए, एक्टिविटीज के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, रक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किया, या क्या आपका प्रोस्पेक्टस है उसके बारे में, या क्या आपका इसमें बेसिकली प्रारूप है? कभी हम क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करते। और जब कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता तो लोग फिर अपने हिसाब से मनमानी चलाते हैं। और फिर उनमें से कुछ नेता दोगले भी हो जाते हैं। क्यों? उनको लगता है कि भाई अब के हमने इस समाज का वोट ले लिया, अब के दूसरे समाज में जाके पल्ला भारी है, तो अब के दूसरे समाज की हम थोड़ा सा सहानुभूति लूट लेते हैं, और यहाँ पे यदि हमें अपने किसी दोगलेपन में भी जाना पड़ता है और हमारे को वोट बैंक में राजनीति हमारी चलती है और हम सत्ता में रहते हैं, तो चलने देते हैं इसको भी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते और उनसे हम क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात है कि जब हमें ही अपने धर्म पे विश्वास नहीं होता, या कहीं ना कहीं हमें ही अपने आप में अडिगता नहीं होती, या हमारे अंदर ही इतने असमंजस के क्वेश्चन चले रहते हैं, प्रश्न चले रहते हैं अपने धर्म को लेके, अपनी संस्कृति को लेके, तो हम किसी नेता पे या किसी और समाज पे क्या हक जताएंगे? क्या हम उस धर्म संस्कृति के लिए खड़े होंगे कि ये हमारी धर्म संस्कृति है, इस तरह से हमारी पद्धति है, इसके लिए आप भी आइए और हम भी लगते हैं, इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं और इसको हम फैलाव करते हैं इसका। यदि कोई समाज में कोई मंदिर है, कोई तीर्थ स्थान है, कोई रास्ता ठीक नहीं है उस वजह से, जिसमें कि आपके धार्मिक कामों में अड़चने आ रही हैं, या धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं, या आपकी कोई धार्मिक शोभा यात्रा है उनमें अड़चने हैं, तो हम वहां पे कहाँ क्वेश्चन मार्क लेके जाते हैं? वहां भी हम सोच लेते हैं जैसा चल रहा है ऐसा ठीक है। बेसिकली ना हम खुद निकल के आते हैं, ना ही हम अपने नेताओं पर दबाव बना पाते। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी सुप्तावस्था है, सोई हुई मतलब बेसिकली स्थिति है। तो कहीं ना कहीं हम अपना होमवर्क परफेक्टली नहीं कर रहे हैं, तो शायद नेता होमवर्क नहीं करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं। उनका भी दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट होना, या अपने हिसाब से अपने आप को पतली गली से दूसरे समाज के लिए साथ लगा लेना बन जाता है। और हर आदमी अपना आसान रास्ता ढूंढता है। आसान रास्ता क्या होता है? जो प्रॉब्लमों से भाग लेते हैं बेसिकली। हम अपने लेवल पे भाग लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है उन सब बातों को रखने के लिए। नेताओं के पास हमारे से भी कम समय है, क्योंकि ये तो आप मान ही सकते हैं कि वो नेता है तो उनके पास तो समय का और अभाव है, तो उनको भी वो चीजें देखने को नहीं मिल पाती। वो भी जब आप उनके पास फोन करोगे किसी घटना के लिए, तो वो आपसे ऐसे बात करेंगे, अच्छा ऐसा भी हो गया, जबकि उनको सब कुछ पता भी होगा, तब भी वो अज्ञान बन जाएंगे आपके सामने। तो उनको भी होमवर्क उस लेवल का चाहिए, उनको भी पकी पकाई खिचड़ी चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। लेकिन हमारे पास वो भी समय नहीं है। उनके पास देखने का समय नहीं है, हमारे पास बताने का समय नहीं। उनके पास किसी चीज को उत्तर देने का समय नहीं है, हमारे पास प्रश्न करने का समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया चलती है शासन प्रशासन की, उसकी जिम्मेदारी हमें भी एज ए आम जनता लेनी पड़ेगी।
हम अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, नेताओं की और अभिनेताओं की जिम्मेदारियां डिसाइड करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि ये नेता दोगले हैं। नेता दोगले हैं और ये रहे भी हैं, रहेंगे भी। हम अपना पक्ष नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है, हमारी प्राथमिकताएं कहाँ पे सेट है। तो हमें भी अपने पक्ष या हमें भी अपना एक पड़ाव मतलब निश्चित करना चाहिए कि हम क्या करें। जब तक जनता का दबाव नेताओं के ऊपर नहीं जाता तब तक नेताओं की नींद नहीं खुलती। यदि जनता का जवाब नेताओं के ऊपर जाता तो नेता रात के 12 बजे भी आपके साथ चलेंगे, आपके साथ 12 बजे भी चलेंगे, 12 बजे दरवाजा भी खोले। और यदि नेता जनता का दबाव नहीं है तो 12 बजे, दिन के 12 बजे भी आपका फोन नहीं उठेगा, दिन के 12 बजे भी नेताजी आपको नहीं मिलेंगे। ये हमारे ऊपर है कि हमें उनसे काम कैसे लेना है। बात करते हैं ना दूसरे समाज वाले कि भाई नेता है, कोई चीज है तो ये पब्लिक, ये आम जनता के लिए सेवादार है। हम उनको ना तो सेवादार समझ पा रहे हैं, हम उनको पता नहीं क्या समझ रहे हैं। लेकिन यदि हम में से ही वो नेता हैं तो उनका सम्मान के साथ में सम्मान भी करें, सम्मान की जगह पे, लेकिन जहां उनकी जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति भी उनकी जागरूकता सेट करें और अपनी जागरूकता के हिसाब से सेट करें। उनसे काम लेना भी, उन पे दबाव बनाना भी हम लोगों का काम है। एक आदमी किसी आवाज को उठाने के लिए किसी डिपार्टमेंट में जाता है तो वहां पे 10 आदमी जाएंगे तो फर्क पड़ेगा। हमारे पास समय ही नहीं है 10 आदमी को इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि हमारी अपनी दिनचर्या इतनी सेट है। फिर तो संसद भवन में क्या हो रहा है, लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, सड़कों पे लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं, लेते रहेंगे। ना हम किसी प्रोटेस्ट में जा पाते, ना हम किसी उसमें जा पाते, ना किसी डिपार्टमेंट में जाने का समय है हमारे पास। तो ये कहीं ना कहीं हमारे से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हम पब्लिक का पार्ट हैं या हम एक आम जनता का पार्ट हैं तो आम जनता के हाथ में बहुत सारी पावर होती है और मैन पावर जिसके पास होती है, पावर उसी के पास होती है। अगला क्वेश्चन, जब हम यह मान चुके हैं कि भाई सनातन की मतलब किसी पार्टी की वजह से सनातन नहीं है, जबकि सनातन की वजह से सारी पार्टियां हैं, तो फिर हम अपने आप को इतना अपंग क्यों फील करते हैं? अपने आप को हम पार्टियों में क्यों बांट लेते हैं कि ये फलानी पार्टी वाले, शर्मा जी वो पार्टी वाले, वर्मा जी वो पार्टी वाले, यादव जी वो पार्टी वाले। हमने अपने सनातन समाज को पार्टियों में बांटा हुआ है। और जब हमने अपने आप को पार्टियों, जातियों में तो बांटे हो, जातियों पर तो मैं अभी आ ही नहीं रहा हूँ। जब हम अपने आप को पार्टियों में बांट लेते हैं तो हमने अपने आप को वैसे ही बिखेर लिया। सनातनी के हिसाब से तो हम सोचते नहीं है। भाई यदि ऐसा हो जाता है एजेंडा, जैसे मैं पार्टियों के नाम लूं, बोले बीजेपी का आदमी है, बोले हो सनातन की बात करें तो ये बीजेपी के आदमी हो, और सनातन के अगेंस्ट है तो बोले कांग्रेस के हो, क्योंकि समाज का ऐसा मापदंड बन चुका है। क्योंकि उन्होंने वो कसम खा रखी है, उन्होंने वो कसम खा रखी है। और अपने आप को सनातन के हिसाब से देखें तो फिर तो मेरे हिसाब से बीजेपी कांग्रेस हमको देखेगा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने समाज के जो उलझे हुए, बहके हुए लोग हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल शान शौकत की वजह से, पार्टी की वजह से, उनको भी काउंसलिंग करें और काउंसलिंग करें फैक्ट के साथ में। कुछ ऐसी चीजें उनके समक्ष रखें जिससे कि वो कहीं ना कहीं आपके उनसे मतलब प्रभावित भी हों और कहीं ना कहीं आपको जवाब देने के लिए जिम्मेदार बने। बाकी समय खराब नहीं करते हुए मैं बाकी जो हमारे आज के स्पीकर्स हैं उनसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। और बाकी इन्हीं क्वेश्चंस में से अब मैं अलग अलग क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा आप लोगों से। जो क्वेश्चंस मैंने 2-3 बार रिपीट किए हैं उसी पे ही आप अपनी स्टेटमेंट रख सकते हैं आज के टॉपिक के हिसाब से। तो सबसे जो पहले स्पीकर हैं जेपी गर्ग जी। जेपी गर्ग जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। ग्रुप में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि आप सभी ने रामनवमी का पर्व बहुत अच्छी तरीके से मनाया होगा। जैसा कि सर अभी टॉपिक चल रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि भाई हमारे जो नेता हैं वो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सनातन धर्म के जो काम है उनका ना विरोध करते हैं। तो क्या हम उन नेताओं का विरोध हमें करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, इस पे आज टॉपिक पर डिबेट है। तो सर मैं अभी कुछ ये कहना चाहूंगा कि हमने ना इतिहास से सर कुछ सबक लेना चाहिए और अपने बच्चों को भी इतिहास पढ़ाना चाहिए। इतिहास बहुत अच्छी चीज है जिससे
हम इतिहास से जो चीजें हुई हैं, उनसे जो गलतियां हमारे राजाओं महाराजाओं ने की हैं, उनसे हम सीख के आगे बढ़े। अभी देखो हमारा इतिहास सर गद्दारों से भरा पड़ा है। अगर हम कहानी लेके बैठेंगे तो सर 2 घंटे की भी कहानी हो जाएगी। बट इसमें सर मैं केवल 2 एग्जाम्पल दूंगा जो हमारे गद्दार रहे, हमारे नेता कह लो या हमारे राजाओं के साथ में। जैसे महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप का सर मुगलों से बहुत बड़ा संघर्ष रहा। दर दर वो भटकते रहे, घास की रोटियां खाई, हिंदुओं के लिए वो कितना लड़े। लेकिन वहीं उनके साथ में जो काम करने वाले थे, मान सिंह शायद, तो मान सिंहों ने उनके साथ में गद्दारी करी और मुगलों के साथ में चले गए। हालांकि बाद में महाराणा प्रताप ने उनको बड़ा अच्छा सबक भी सिखाया, उनकी शायद हत्या भी करी। और दूसरा सर इतिहास का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पृथ्वीराज चौहान और ये मोहम्मद गौरी की लड़ाई में, जो जयचंद का नाम लेते हैं। जयचंद का तो आज मुहावरा भी बन गया है कि यार जो कोई गद्दारी करता है कि यार जो जयचंद है या कुछ है। तो जयचंद ने भी बहुत बड़ी गद्दारी करी हमारे हिंदू समाज के साथ में या सनातन समाज के साथ में। तो ये 2 सर ऐसे एग्जाम्पल है मतलब इतिहास के, जिससे हमें सबक लेने की जरूरत है कि हिंदू का ही मतलब विरोधी रहा है शुरू से ही। अगर हिंदू का विरोधी या सनातन का विरोधी नहीं रहा होता तो शायद हम इतने अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते या मुगलों के गुलाम नहीं होते। क्योंकि अंग्रेज मुगल सर वहां से तो लेके नहीं आए थे सेना या कुछ, तो उन्होंने यहीं पे फूट डाल के राजनीति करके और हमें आपस में लड़ा के और सब करके यही सारे चीजें करी उन्होंने। तो हमें उनसे सीखने की जरूरत है बहुत ज्यादा। और अभी सर जो रिसेंटली प्रकरण हुआ है वक्फ बोर्ड का, अब उसमें देखो ना सर 232 विरोध में वो पड़े, जिसमें से कि केवल 24 विधर्मी सांसद हैं, बाकी तो सारे अपने ही वाले सांसद हैं। चलो वो 10, 12 या 24 या 25, 30 पड़ जाते तो सवर होता, लेकिन कहाँ 232 संख्या होगी। तो उस दिन सर मन बड़ा ना दुखी हुआ उस चीज को देख के कि हमारे ही वोटों से जीते हुए, हमारे ही सारे चीजों से करने के बाद भी वो हमारे ही खिलाफ, मतलब सनातन धर्म के ही खिलाफ वोट डाल रहे हैं। तो इसमें क्या है ना सर, हमें सबक लेके अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों को भी सिखाना चाहिए कि भाई ऐसे नेताओं का हम बहिष्कार करें और उनको अपने मतलब जो भी धर्म है उनके खिलाफ जो भी बोल रहे हैं उसके खिलाफ हम भी आवाज उठाएं। क्योंकि आने वाले टाइम में तो सर और भी बहुत सारी चीजें सनातन की ऐसी होंगी, अगर ऐसी नेता रहे तो वो है। तो मैंने अभी सर आपको ना स्क्रीन शेयर करी है, तो अगर उसको थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हैं तो मैं पढ़ लूं। कुछ मैंने कहीं से कंटेंट निकाला था, मैंने कि चलो वो अच्छा लगा तो मैंने शेयर किया। हो सकता है सर स्क्रीन शेयर या मैं पढ़ के बताऊं? आप शेयर कर रहे हो, आप भी शेयर कर सकते हो। नहीं मेरे पास अभी मोबाइल में है, उसमें नहीं है, लैपटॉप पे नहीं है। मोबाइल में भी हो जाता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 1 मिनट पर शायद रुकिए, इसमें नहीं होगा। मैं आपको चलो इधर से शेयर करता हूँ। हाँ इधर से शेयर कर दो, मैं पढ़ दूंगा। जी इसमें सर सबसे पहला है जागरूकता फैलाएं। जितने भी अपने सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म है, तो आज की डेट में से सोशल मीडिया बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है, तो सोशल मीडिया में हम उनके खिलाफ आवाज उठाएं, लोगों को उनके कार्य के बारे में बताएं और उन्हें सच्चाई से अवगत कराएं। दूसरा क्या है कि सर उनका विरोध करें, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं, समर्थन वापस लें। ऐसे नेताओं को समर्थन करना बंद करें जो हिंदू हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा का विरोध करें और उनके समर्थकों को भी जागरूक करें। जो उनके साथ भूले भटके लोग हैं उनको भी समझाएं कि भाई आप गलत धारा में जा रहे हो, आप सही धारा में आ जाओ। सच्चे नेताओं का समर्थन करें, जैसे मैं नाम लूंगा योगी जी का, जो अपने सनातन धर्म के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को सर हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उनको जिताना चाहिए, उनके साथ आगे उनका समर्थन करना चाहिए, उनकी विचारधारा को बढ़ावा दें और उनके साथ मिलकर काम करें। और सबसे बड़ी चीज है सर शिक्षा और जागरूकता, लोगों को हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में शिक्षित करें। क्योंकि हमारे सर छोटे छोटे बच्चे, हम कभी धर्म के बारे में उनको सिखा ही नहीं रहे। आज मैं सुबह ही सुबह गया सर मंदिर,
तो जाके देखा तो बहुत कम भीड़ थी, और उसमें युवाओं तो थे ही नहीं, बच्चे भी नहीं थे, केवल जो 50 साल की उम्र के लोग थे वही थे। तो हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में बताना चाहिए, और इन नेताओं के बारे में भी बताएं कि भाई किस तरीके से ये हमको मूर्ख बना रहे हैं। उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी समझाएं। और सबसे चीज है, एकजुट हो, हिंदू समुदाय को एकजुट करें और उनके हितों की रक्षा के लिए काम करें। जैसे आज Correct. जगह जगह से वीडियो आ रही थी सर, पश्चिम बंगाल में भी लग रहा था कि सारे हिंदू पहुंच गए हैं जहाँ पे वो हुआ है। तो देख के अच्छा लगा कि चलो हिंदुओं में कम से कम कुछ दिनों से सर एकता तो आ रही है। एक दूसरे का समर्थन करें और मिलकर काम करें। तो कुछ उदाहरण से पता चलता है कि कैसे लोगों ने हिंदू नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें सबक सिखाए। जैसे कि गोपाल मुखर्जी ने बंगाल के हिंदुओं की रक्षा के लिए काम किया और मुस्लिम दंगाइयों को सबक सिखाया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर जिसमें हम ये कर सकते हैं इन सब चीजों को। तो ये मेरा सर थोड़ा सा कहना था, जी और इसी के साथ मैं सर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने काफी सटीक और काफी सुलझी हुई बातें बोली आज के टॉपिक के हिसाब से, जो हमारे समाज के लिए प्रभावशाली हैं, और इन पे हम कुछ एक्शन और सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्योंकि नेता अपना काम करते रहेंगे, हम लोग अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जब तक हम हट के सोचेंगे नहीं तो हट के करेंगे भी नहीं। तो थोड़ा सा सोच में हमें तब्दीली लाने की जरूरत है, मतलब चेंजिंग लाने की जरूरत है, और उसके हिसाब से हमें समाज की कुछ जिम्मेदारियां भी लाने की, मतलब पकड़ने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि हम जब नेताओं को जिम्मेदारियां उनकी डिसाइड करते करते अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं कि नेताओं से हमें क्या पूछना है, या नेताओं को हमें क्या जिम्मेदारी डिसाइड करनी है। तो सबसे पहले हम अपने लिए भी और अपने कुछ समाज की चीजों के लिए भी समय निकालें। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय सिमल्टी जी से। संजय सिमल्टी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सभी भाई बहनों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। जी मैं जो जेपी गर्गी ने अच्छे विचार रखे, उन विचारों को आगे बढ़ाते हुए वो टॉपिक पे तो मैं सहमत हूँ ही सभी इसमें। आगे जी ऐसा है कि जैसे हम ये कहते हैं कि जब हम राजनेताओं पे बात करते हैं तो देखो एक मन में ख्याल आता है कि नेताओं का विरोध या समर्थन कब किया जाए, कैसे किया जाए। अब बात आती है कि नेताओं की बारी तो आती है 5 साल बाद, कोई एमपी का या एमएलए का हो गया। उस टाइम में हमारे पास मजबूरी होती है कि हमें कभी कभी खराब और बहुत खराब में से किसी को चुनना होता है। और हमारे पास ये पता होता है हमें कि हमें खराब है ये, लेकिन हमें क्योंकि अपने कुछ जो टारगेट हैं सनातन को लेके जो हमारे समर्थन में कोई विचारधारा चल रही है, उसके चलते इस पर्टिकुलर व्यक्ति को हमें जिताना ही पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद उसका उसका काम खत्म होता है, क्योंकि क्या पता है बड़े बड़े झंडे के नीचे ना बहुत सारे लोग नाचते कूदते चलते हैं, तो पता नहीं चलता कि ये असल में इसके मन में है कि नहीं है सनातन के लिए कुछ। तो उसके बाद क्या वो अपने बाकी काम रूटीन कामों में लग जाते हैं, है ना, और हम हाथ मलते रहते हैं, 5 साल का वेट करते हैं। तो कायदे से क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि कैसा होता है इसको मैं देखूं कि ऐसा नहीं नेताओं पे है, ये हम में भी है। ये दोगलापन हम लोगों के में ही है, नेता लोग भी हम लोगों में से हैं। मैंने देखा भी एक पटोत्सव कार्यक्रम हुआ कल हमारी सोसाइटी में, पिछले साल उसका एक मंदिर बना था, बड़ा अच्छा आयोजन वगैरह हुआ। तो 1 साल का कार्यक्रम था। वो बीच में जितनी बार सुबह शाम आरती होती है, अब आरती में भी लोगों ने आजकल क्या, हमारी आरती में देखता हूँ मशीन लगी हुई है, घंटी और ड्रम बजाने के लिए मशीन लगी हुई, पर्टिकुलर टाइम पे मशीन से चल जाती है बिजली से, और हम 10-12 लोग खड़े दिखाई देते हैं, वहां कोई दूसरा आता नहीं है। मुश्किल कायदे 2,500 बंदों की सोसाइटी है हमारी यहाँ पे, जहाँ पे सिलवासा में हूँ। अब क्या होता है, रामनवमी का त्योहार हुआ और उसके बाद उसका भंडारा वगैरह सब था, तो सबने क्योंकि दिए थे पैसे, उन पैसों को तो पूरा करना है, तो सब पहुंचे हुए थे, सब तैयार व्यार होके सर दस के। एक एक रीजन ये, दूसरा रीजन है कि मिलजुल लें। तो क्या है कि हम लोग मिलजुल तो रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं रामनवमी में, दिवाली में हम अच्छे से मंदिरों में बड़ा जोश लगता है, हमारी शोभा यात्रा निकलती है, हम उसमें खुश हो जाते हैं, और खुश हो जाके हम कह रहे हैं हाँ हम जग गए हिंदू, जग गए हिंदू, जग गए। ऐसा नहीं है, हम केवल समारोह की तरह कर रहे हैं, एक पिकनिक की तरह उसको एक इस्तेमाल करके, यूज करके यूट्यूब में लिया, कहीं डाल दिया, व्हाट्सएप में डाल दिया, उसके बाद काम खत्म हो गया। और नेता लोग भी यही कर रहे हैं, वो भी 5 साल कुछ नहीं करते हैं, और उसके टाइम में फिर हमसे बात करते हैं कि हम तो आपके लिए ये कर डालेंगे, हमको कर डालेंगे। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट करने की जरूरत है। जैसे कि कोई जरूरी तो नहीं कि हमारे पास हमेशा एमएलए एमपी की अप्रोच हो, बीच में और भी आते हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, या आपके पंचायत वाले आते हैं, या जो पार्टी की जो लोकल छोटी टीम होती है वो आते हैं।
उन तक हम लोगों को अपने हम्म। विचार रखने पड़ेंगे, ताकि क्या है, जब 4 साल 3 साल के से तैयारी शुरू कर दे, वो अपने नेता को बोले भैया आप बयान मत दो, अगली इस बार टीम ने कहा कि हमने जिताया तो है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना हम जीतने नहीं देंगे। तो ये विचार उनको उनको जाते रहेंगे तो थोड़ा सजग रहेंगे चीजों में। क्योंकि कैसा है कि ये बात तो सही है, मैं तो ये मानता हूं कि जिन्होंने जिन्होंने अगेंस्ट में वोट दिया है ना, तो जेपी गर्ग जी का दुख के साथ मैं भी शामिल हूं, लेकिन मैं मानता हूं वो तो स्पष्ट शत्रु हैं, वो तो ज्ञात शत्रु हैं। ज्ञात शत्रु के लिए कुछ अज्ञात शत्रु हैं, जो मतलब चल रहा है कि चलो भीड़ में का फायदा उठाते हैं, जो उसका फायदा उठाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो उनको भी हमें जगाना है, ताकि क्या है, जो जो ज्ञात शत्रु हैं उनसे तो निपट ही लेंगे, उनको तो बता के करना ही पड़ेगा टीम को कि हमारे सारे मुद्दों के साथ हमारी जो सनातन संस्कृति वाला मुद्दा वो भी रखना पड़ेगा आपको। और कभी कोई जाति बिरादरी में बांटता है तो आप बोलिए कि हाँ, आप बात कीजिए किसी जाति बिरादरी की, पर बात कीजिए कि हम सनातन भाई, हम में से इन भाइयों को हमें थोड़ा सा और सजग करना है, थोड़ा वो करना है। ये मत बोलिए, ये खड़े होके मत बोलिए कि हम इसकी तरफ है, उच्च जाति वाले ऐसे, ही जाति वाले, तो वो फिर वे हैं, काम करने के भी तरीके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि केवल हमें इलेक्शन तक वेट नहीं करना है, हमें अपना जो है अपना मत जो है वो बताते रहना पड़ेगा छोटे नेताओं पे। और चाहिए तो 15-20 लोग जाके ज्ञापन देके जा सकते हैं, भाई हमारी ये चीजें, ये इन चीजों पे आप थोड़ा सा विचार विमर्श करें। और वो दोगलापन हमें अपने आप से भी पूरा करना पड़ेगा। जाके मंदिरों में इकट्ठे हुए तो जैसे जुम्मे की नमाज में सब भीड़ दिखाई देती है ना, टोपियां लगा के शुक्रवार में, हम कहते हैं शुक्रवार को मार्केट नहीं जाएंगे, थोड़ा भीड़ भाड़ होगी, आगे पीछे जाएंगे, है ना। हमारे यहाँ कभी नहीं होता मंगलवार सोमवार, हमारे यहाँ रामनवमी दिवाली तक सीमित हो गए हम लोग। तो वो सही थोड़ा बात। सा हमें अपने लेवल पे भी करना है, नेताओं तक भी करना है, छोटे नेताओं तक भी करना है। यही मेरा विचार था, मैं चाहता हूँ कि सभी संबंध हों इससे। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने विचार रखा। नेक्स्ट हमारे श्रोता हैं पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय मेरी श्री राम। आवाज पहुंच रही है आपके पास? हाँ, परफेक्ट पहुंच रही है सर, बिल्कुल परफेक्ट पहुंच रही है। मेरा एक स्पष्ट, इस मामले में स्पष्ट कहना है, जी। जब भी इलेक्शन आए, चाहे ग्राम पंचायत हो या कोई भी इलेक्शन हो, इनको जीतने की तो बात दूर है, जमानत जब तक नहीं होगी, जब तक ये लोग लाइन पे नहीं आएंगे, जमानत जब्त होना ही चाहिए। करेक्ट। कोई भी आदमी हो, हमको ये क्लियर मालूम पड़ गया है, ये लोगों ने इसका विरोध किया। यस। क्लियर, उन्होंने तो क्लियर बता ही दिया ना, हम विरोध कर रहे हैं। क्लियर बता दिया। तो आपका काम है, आप क्लियर बताओ। अभी ये समझ लीजिए, महाकुंभ ने ये इंडिकेशन जरूर दिया है, जितने जाति के बंटवारे थे वो काफी हद तक कम होंगे। अभी बिहार में जैसे दिल्ली का इलेक्शन हुआ है, आरएसएस के जितने भी बंदे नेक्स्ट डे बिहार के लिए रवाना हो गए। बिहार का इलेक्शन खत्म होते से ही जहां नेक्स्ट इलेक्शन है, आरएसएस की पूरी फौज उधर चली जाएगी और इलेक्शन रिजल्ट का वेट भी नहीं करते। सेम थिंग हैपन इन 4 स्टेट जहां आरएसएस के लोग गए हैं। महाराष्ट्र में जीतने का यही कारण है, जो काश्तकारी भजन मंडली है वो गांव गांव में भजन करती फिरी है सनातन का, और उसके पीछे आरएसएस खड़ा था। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, महाराष्ट्र में इतने फालतू लोगों के रहने के बाद हम इतनी मेजोरिटी से जीत के आए। उसका कारण यही था, आरएसएस बहुत ज्यादा एक्टिव है अभी, कल्पना से ज्यादा एक्टिव है। अब हमारे को ये चाहिए कि जब भी इलेक्शन हो या वो नेता जब भी हमारे उधर आता है, तो उसको यही बोलने का, भैया तू मुसलमान की बात कर, हम हमारा संभाल लेंगे, पानी की समस्या भी हम संभाल लेंगे, बिजली की भी हम संभाल लेंगे। नेता से अप्रोच ही क्यों करना जो हमारा हिंदू विरोधी है? डायरेक्ट डिपार्टमेंट से अप्रोच करने का, अपनी समस्या का समाधान करने का, डिपार्टमेंट को पैसे दे देने का, पर वो नेता को भाव नहीं देने। करेक्ट। इस वे में जाना पड़ेगा।
हमारा तो दृष्टिकोण सर जी ऐसा ही है और ऐसा जी। ही रहने वाला है और सटीक होगा, ये बढ़ता जाएगा। हमको जहां जहां मौका मिलेगा हम इसी दृष्टि से चलेंगे, इसी दृष्टि से लोगों को समझाएंगे करेक्ट, कि बिल्कुल ठीक आपको है, इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं अपनाना। परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस। धन्यवाद, सभी जितने धन्यवाद बंधु सर। यहाँ पे हैं, जितने बंधु लोग यहाँ पे हैं, सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और देन योर थॉट इज वेरी मच क्लियर, बहुत आपने अच्छे से अपने विचार रखे, और जैसे आपने बिल्कुल लोगों जी, जोड़ा। जी जी। धूल मूल का तो काम ही नहीं है अब, इतने क्लियर कट सिग्नल है, धूल मिल का काम ही नहीं है। आने वाले 1 महीने में और कुछ तैयारी हो रही है, आप समझे ना, और कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। अभी देख लेना, इनकी सिट्टी पिट्टी तो अभी गोल गोल हो जाएगी, 50% जमीन रिटर्न हो जाएगी। और जितने लोगों ने गुंडागिरी करके जी। जमीन हड़पी है, कोर्ट भी इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोर्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। कोर्ट प्रोटेक्ट करता है मतलब कोर्ट अराजकता फैला रहा है कि किसी की भी जमीन पे हाथ रख लो, अलाउ है। और कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है, सुप्रीम कोर्ट को ठोकना चाहिए, कस के ठोकना चाहिए, लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। ये हिंदू वालों को करना चाहिए। और 10 लोगों के साथ हो गया, ये इतनी डरपोक कौम है कि आगे के लोग खड़े नहीं होंगे कि देश के प्रति या अच्छी काम के प्रति हमने कुछ उठपटांग जवाब देना चालू किया तो लोग हमको घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। घेर लो उसको साले को, सॉरी, करेक्ट। बहुत गुस्सा था। ओके सर, धन्यवाद सर, आपने काफी चीजें रखी, और आपने कुछ चीजें ऐसी भी रखी कि एटलीस्ट हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखने की बहुत जरूरत है, और हम जब क्यों तक हम समाज, अपना पॉइंट। हम योगेश जी समाज के पास क्यों जाएंगे कि वो आएगा तो हम जाएंगे? हम क्यों रखें? हम पहले जाके खड़ा होना तो आदमी आएगा, पीछे आएगा। मैंने तो देखा है, मैं जहां जहां खड़ा रहा हूँ, शुरू में ऐसा लगता है यार क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ये है और ऐसा करना है। सही बात है, सही बात है, कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, बाकी और लोगों से भी इनपुट ले लेते हैं। जी धन्यवाद। नेक्स्ट, और कोई हैंड रेज कर सकते हैं, सेशन ओपन है सभी के लिए, और अपनी बात रख सकते हैं। जैसे आज राजेश मगोत्रा जी भी जुड़े हुए हैं, यदि संभव हो सके तो सर अपनी बात रखें। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजदेव जी भी अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। राजेश मगोत्रा जी, यदि आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी बात रखें। प्रमोद फटियाल जी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं यदि कंफर्टेबल हैं तो। प्रमोद जी। अंकुर बिश्नोई जी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपको शायद क्लियर है, टॉपिक क्लियर है, तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं लेट जुड़ा हूँ, लेकिन टॉपिक क्लियर है। हाँ, तो अपनी वीडियो ऑन रखें और प्लीज अपनी बात रखें। एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो मैं थोड़ा अच्छा, हाँ जी जी सुन जी पाऊंगा। जी ठीक है। जी जी। अ, प्रशांत खले जी, यदि आप कंफर्टेबल है तो अपनी बात रख सकते हैं। और जी, अच्छा, आप शायद आज फंक्शन में है मेरे ख्याल से, संभव। हाँ नहीं, वो जी यहाँ पे वो सत्संग चालू है ना। जी जी, जय श्री राम। हाँ, ये सब सेमिनार के। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। तो आज का मैंने जो ये दृष्टि, सुना, मुझे जी। बहुत अच्छा लगा विषय। और ये विषय के बारे में सोच के मैंने अदृश्यम सेना का कॉन्सेप्ट बनाया था। जैसे
ये जो आप बोल रहे जयचंद है सब है, तो हम क्या कंप्लेंटिंग करेंगे या फिर हम उनको लड़ने को जाएंगे, फिर अपने ऊपर केस होगा या सब कुछ होगा? तो इन लोगों के लिए कि जो भी हमारे हिंदू धर्म के बारे में कुछ गलत भी बोलेगा, फिर वो 15 मिनट का बात हो, 1 सेकंड का बात, या जो भी मतलब हमारा सनातन के विरोध में जो भी बोलेगा उसका जबान बंद कैसे हो, साम दाम दंड भेद ऐसा करके। तो उसके लिए जैसे मोसाद, इजराइल ने मोसाद निर्माण किया था। इजराइल ने मोसाद उसकी कंट्री के लिए निर्माण नहीं किया था। इजराइल ने मोसाद जो निर्माण किया था वो उनके धर्म को बचाने के लिए किया था। इजरायली लोगों ने धर्म के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिए, यहूदी धर्म के लिए। और हमको क्या सिखाया जा रहा है? राष्ट्र सर्वोपरि हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। हमारे दिमाग में गंदी चीजें, गलत चीजें डाली जा रही है। अरे हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, हमारे लिए राष्ट्र इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये पूर्ण वसुधा इंपॉर्टेंट है। ये पूर्ण वसुधा हमारी है। हम एक राष्ट्र के लिए सीमित रहने वाले सनातनी है नहीं, ना होने चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा दिमाग में क्या होना चाहिए? धर्म सर्वोपरि और वसुधैव कुटुंबकम, राष्ट्र सर्वोपरि। जो कुछ कोई भी बोलता है या जो भी बताते रहता है तो उनको ये बताना जरूरी है, क्योंकि मुसलमान लोग भी धर्म सर्वोपरि बोलते हैं और पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? एक ही भारत लेके क्या करेंगे तुम? हमको एक भारत नहीं चाहिए। ये पूरा का पूरा बोलते ना जम्बो द्वीप है, ये मतलब पूरा का पूरा द्वीप जो है, ये पूरा का पूरा जो पृथ्वी है, ये हमारा है और ये हमारा होना चाहिए। चलो अभी हम लोग सिर्फ 150 करोड़ है, लेकिन अगर हम 150 करोड़ के दिमाग में मैंने जो बताया है या महादेव मुझे जो बता रहे वो प्लान अगर सक्सेस कर दिया ना योगेश जी, या अदृश्यम सेना हो या जो भी हो, ये जयचंद बेचन ना ऐसे निकलेंगे नहीं। किसी के साथ डेयरिंग नहीं होगी अपने सामने ये 15 मिनट की बातें करने का। काम हो जाएगा लेकिन समझेगा नहीं कि काम किसने किया। इस प्रकार का ये जो मोसाद वाले जैसे कर रहे हैं ना, वैसे हमारी हिंदुओं की मोसाद होनी चाहिए, अदृश्यम सेना होनी चाहिए, हिंदुओं की रॉ एजेंसी होनी चाहिए। ये जो हमारे सबको दिमाग में जो देश देश बिठाया जा रहा है, मैं देश प्रेम करता हूं, लेकिन भाई ये भारत भी मेरा है, ये विश्व भी मेरा है, ये भी हमको डालना जरूरी है। तो मुझे आपका आज का जो विषय था, टॉपिक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या ये लोगों की वजह से ही प्रॉब्लम होता है। तो इनको तो इलेक्शन से हटाना जरूरी है। तो कैसे भी करके उनकी पहले एक लिस्ट, फोटो के साथ लिस्ट एक हमको पहले प्रचारित करनी पड़ेगी कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिए हैं। तो फोटो और लिस्ट और वो कौन से पक्ष का है और उसको बहिष्कार करो, ऐसा करके पैम्पलेट पहले हमको डिजिटली सर्कुलेट करना जरूरी है। फिर उसका जो भी परिणाम होगा वो देख लेंगे। अगर आप लोग नहीं कर सकते मेरे नाम पे करो, मेरे पास कुछ केस वेस हो गया तो मुझे सिर्फ बाहर निकालो, ठीक है ना। बट ये करना जरूरी है अभी, क्योंकि ये मीटिंग में जो टॉपिक लिया आपने जबरदस्त लिया, बट अगर एक्शन नहीं हुआ ना तो ये मीटिंग फेल है। एक्शन होना जरूरी है। जैसे ये पुरुषोत्तम दास जी बोल रहे थे ना, भाई हम अकेले जाके डेयरिंग करके घुस जाते हैं, तो ये ऐसा होना चाहिए, शेर होना चाहिए, शेर की मानसिक अवस्था होनी चाहिए हर एक में। फिर जो होगा देखा जाएगा यार। आप लोग है ना सब लोग सपोर्ट में, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके अंदर बाहर निकाल लो। सही बात, बट डेयरिंग करो, एक्शन चाहिए 1 घंटे में कि हाँ भाई हमने ये टॉपिक लिया और हमने इसके ऊपर प्रॉपरली 232 जो लोग हैं उनका फोटो निकाला, उनका नाम निकाला और पूरे भारतवर्ष में हर एक व्हाट्सएप पे इसका बहिष्कार करने का डाल दिया है। और हमारी अदृश्यम सेना का भी उसमें डाल दो कि सब लोग अदृश्यम सेना के माध्यम से अपने अपने हिसाब से मोसाद जैसा कर रहा है अपने धर्म को बचाने के लिए, वैसे हर एक हिंदुओं ने अदृश्यम सेना के माध्यम से, ऐसा नहीं कि हमारी ज्वाइन करो, अरे भाई खुद की अदृश्यम बनाओ। ऐसा नहीं कि सनातन धर्म रक्षक मर्दमर्दानी सेना की अदृश्यम सेना, लेकिन हर एक हिंदुओं ने अदृश्य रह के भी काम कर सकते हैं, जैसे नथुराम गोडसे ने किया। तो वैसा बनना जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोला कि नथुराम गोडसे जैसे होना चाहिए, बट अदृश्यम, नथुराम गोडसे ने तो डेयरिंग करके सामने से फोड़ दिया,
मैं बोल रहा हूँ सामने से नहीं बोलना है भाई, काम हो गया लेकिन पता ही नहीं चला, इस प्रकार का मेरा दिमाग है कि भाई हमको बचना है, हमको ये ना हीरोपंती नहीं करना है भाई, किसने गेम कर दिया, काम कर दिया, पता ही नहीं चल गया। बट ये संदेश पहुंचना चाहिए कि आप सभी लोग मोसाद के जैसा काम करो, मोसाद जैसे अपने धर्म को बचाने की काम कर रहा है, उसी प्रकार से हिंदू में भी अदृश्यम सेना खुद ब खुद निर्माण करो। अगर आप खुद नहीं निर्माण कर सकते तो सनातन धर्म रक्षक मर्दानी सेना के माध्यम से आप ज्वाइंट हो जाओ, तो एटलीस्ट हम उनको कुछ गाइडेंस कर सके, एक प्लेटफॉर्म पे ले सकेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। तो कल उठ के ऐसे लोग ही निर्माण नहीं होंगे। पुरुषोत्तम जी कुछ पूछना चाहते हो? हाँ पुरुषोत्तम जी बोलिए ना। भैया देखो, मेरी बातों में माफी चाहता हूँ, मैं अपने टॉपिक को बोलने के बाद एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को भूल गया। जी अपन ने ऑब्जर्व किया वक्त बोर्ड के हिसाब से सब लोगों ने धमकी दी। पुरुषोत्तम जी अपना अनम्यूट करें। पुरुषोत्तम सर आपका म्यूट होगा दोनों। हाँ, ये सब लोगों ने हमें धमकी दी, योगेश जी, टीडीपी को दी, नीतीश कुमार को दी, हाँ जी, छोटे मोटे सब चिल्लर को दी कि अगर देखोगे तो चुनाव में हम देख लेंगे। कोई भी आदमी हिला नहीं। अब ये समझो कि मेंटेलिटी किस डायरेक्शन पे है। हमें तुम्हारा वोट नहीं भी मिलेगा चलेगा, हम हमारे वोट पे जीत के आएंगे और तुमको बताएंगे कि जीत कैसी होती है। और आप देख लेना नेक्स्ट जहां भी इलेक्शन होगा हमारी जीत वैसी होगी। वो एक लहर थी, वो संविधान चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो बाढ़ आई थी, वो बाढ़ आके चली गई। उस बाढ़ का इफेक्ट अब आगे होने वाला नहीं है। लोग उस चक्कर में आने वाले नहीं है। ऊपर के राजनीतिक भी पॉलिटिक्स हो गई आदित्यनाथ जी के साथ। किसी हमारे ही आदमी ने नाम लेना नहीं चाहता, उसने अपना एक्स्ट्रा एम्बिशियस दिखाने के लिए। बहुत अच्छा पुरुषोत्तम दास जी, बहुत अच्छा गलत काम किया उस आदमी ने। उसको दोनों आदमी को क्या समझ में आ गई कि इस आदमी को हिलाना मतलब सत्ता से हम गायब हो जाएंगे। ये समझ में आ गया है लोगों को। करेक्ट। अच्छा धुरंधर को आ गया। नाउ दे रेक्टिफाई देयर सेल्फ। सब लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया है। एक्सेलेंट। वो मोदी जी के इंस्ट्रक्शन है, अमित शाह ने बोल ही दिया योगी रहने वाला है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्लियर होके चल रहा है। ग्रेट। जहाँ किसी ने गुंडागरी करी वहाँ ठोक दिया जाएगा। वहाँ ये बात भी पक्की है। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं मेरा जो 2-4 शब्द है थोड़ा सा पूर्ण कर देता हूँ। तो मेरा सिर्फ क्या कहना है कि हमको आगे आने वाले 100, 200, हजारों, लाखों साल का सोच के अभी के निर्णय लेने जरूरी है। अगर हम इतने स्ट्रांग थे तो हमारे ऊपर 2500 साल से आक्रमण हुए, हमारी नालंदा तक्षशिला जला दी गई, हमारे जोहर हुए, लाखों करोड़ों हमारी बहनों को जला, मतलब खुद ही जल गई या जला दिया गया, रेप हुआ, बलात्कार हुए। तो ये जो परिस्थिति है इतना अच्छा धर्म के ऊपर हो रही है, 2500 साल से हो रही है। तो हमारी सिस्टम को हमको चेंज करना पड़ेगा, हमारी सिस्टम को हमको स्ट्रांग करना पड़ेगा कि कल उठ के कोई भी अंदर का या बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म को हाथ न लगा सके। इस प्रकार का कलयुगी सिस्टम कि जो फिर से सतयुग की स्थापना कर सकता है, क्योंकि हिंदू ऐसे खत्म हो जाएंगे तो चलेगा नहीं। और ये जो जैसे हमारे हिंदू बनके ही डुप्लीकेट हिंदू बनके हमारे हिंदू के ऑपोजिट में काम कर रहे हैं, तो इनको तो बिल्कुल सबक एकदम कड़क, क्योंकि गद्दारों को तो बोलते ना डेढ़ मतलब जमीन के अंदर दफना दिया जाता है। इस प्रकार का डेंजरस उनके साथ होना चाहिए। एक गद्दार मतलब मुख निर्माण नहीं होना चाहिए उसका कि भाई हमको धर्म के ऑपोजिट कुछ बोले या हम उसके धर्म में रह के भी हम उसके खिलाफ बात करें कि जो धर्म को नाश कर सकता है। तो एकदम कड़क ये होना चाहिए। तो उस प्रकार से अपना पहला एक्शन हमको लेना है कि जो भी 232 लोग हैं उनके फोटो और ये करो और उनको समाज को उसके अंदर लिखो कि मोसाद जो है, मोसाद ने जैसे धर्म को बचाया वैसे आप लोग भी आ जाओ, आप भी खुद का मोसाद निर्माण करो।
आप अगर नहीं निर्माण कर सकते तो हमारे अदृश्यम सेना है, तो वो आप ज्वाइन करो, उससे आपको गाइडेंस मिलेगा कि किस प्रकार से काम करना है सीक्रेटली। अभी तो मैं एक आईटी वाले को लेके अच्छा सॉफ्टवेयर भी बना रहा हूँ कि जो बिटकॉइन के माध्यम से चलेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने ऑर्डर दिया, किसने काम किया, किसको क्या हुआ, ऐसा इस प्रकार का मैं करने वाला हूँ। सनातन एआई ये मेरा है, क्योंकि अभी तो चलो हमारा उम्र है, अभी तो 10-20 साल के बाद हम समझो मर जाएंगे, मतलब मैं समझो मर जाऊंगा, तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट चलाएगा कौन? तो इसके लिए मैं मेरा पूरा का पूरा दिमाग जो है वो एआई को देके जाऊंगा फिर एआई सबको ऑर्डर करके पूरा ग्रुप बना के सब फंड रेज वगैरह करके पूरा का पूरा गेम कर देगा। लेकिन सनातन हमारा करोड़ों साल तक, जब तक पृथ्वी है तब तक रहेगा। इस प्रकार का सिस्टम अभी महादेव ने मुझे दिया अभी आप लोग भी धीरे धीरे उसको समझो और चालू करो एकदम भारी ठीक है। हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो कंक्लूजन में सभी लोगों के साथ में काफी अच्छा वार्तालाप हुआ और सभी का मतलब इसमें मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा। काफी अच्छे विचार सभी ने रखे और काफी सुलझे हुए विचार रखे, काफी सटीक रखे। सबसे लास्ट में मैं यही बात करूंगा कि जो हमारे अपने समाज की कमी है, खासकर जब हम नेताओं की और अपनी बात करते हैं, तो जैसे नेताओं के ऊपर ये सेशन था, तो हमें अपने ऊपर होमवर्क करने की जरूरत है कि अगला स्टेप यदि उनको हम बॉयकॉट करें या उनको सबक सिखाएं तो हमें किस तरह से उनको सबक सिखाने का ऑप्शन है, कि जैसे वोटिंग को लेके है, इलेक्शन को लेके, जैसे सर ने भी बताया, ये भी एक बात है हमें। बाकी जब समाज में जब चीजें हमारे अभी ये हमारा जो समाज है, हमारे को क्या है कि हम किसी भी चीज में कमियां बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, अपने भी समाज के लोगों में, तो लोगों को फॉलो करने की आदत डालें। मतलब जब धर्म की बात आती है तो वहां पे कुछ बुराइयों को, कुछ व्यक्तिगत चीजों को, व्यक्तिगत मापदंडों को, अप डाउन भी किसी के मापदंड हैं तो भी हमको फॉलो करना चाहिए। जब बात धर्म की आती है, धर्म को हम हमारे धर्म प्राथमिकता में होना चाहिए। जैसे प्रशांत जी ने बताया कि जब धर्म की बात आती है तो हम पूरे ब्रह्मांड की, पूरी पृथ्वी की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो हमको अपने देश से भी आगे हमें पूरी पृथ्वी की बात करनी कि पूरी पृथ्वी को हम इस सनातन संस्कृति में क्यों ना बांधे, अपने राष्ट्र को भी बांधे, बाकी जो राष्ट्र हैं उनको भी बांधे। तो कहने का मतलब है पहले हम ये संस्कृति से जो दूर जाना है, जो हमें अपने एक दूसरे पे जो अभाव आता है झूठ के कारण, तो इस संस्कृति से हम इतने भटक चुके हैं कि हम किसी पे रिलाई नहीं करते। तो कुछ अपने अंदर स्टेबिलिटी लेके आए, समक्षता लेके आए, अपने अंदर एक सहनशीलता, एक सेग्रीगेशन, एक सुलझा हुआपन लेके आए, जिससे कि हम एक दूसरे पे रिलाई भी कर सकें और एक दूसरे को हम मतलब पहले अपने आप पे भी होमवर्क करें और दूसरे के होमवर्क को भी हम समझें। क्योंकि होता क्या है ना, हम अपने आप पे कुछ कर पाते हैं ना दूसरे को समझने का समय। बस यही मैं कहना चाहूंगा। बाकी समय भी हो चुका है और किसी ने यदि कोई एक आध मिनट अपनी बात रखनी हो तो हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि फिर भी मैंने नाम बोले थे। यदि फिर भी किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो सेशन यहाँ पे समाप्त है। अपनी बात रख सकते हैं यदि किसी ने कुछ इनपुट देना हो जाते जाते। तो ठीक मेरा है, क्या है कहना है कि जब हम लोग मीटिंग एंड करते हैं तो हम एक्शन प्लान के ऊपर बात करके मीटिंग एंड करना चाहिए, तो सब लोग को समझेगा कि एक्शन क्या लेना है। तो लास्ट का 1 मिनट में क्या क्या एक्शन लेना है ये होना चाहिए, ऐसा एक रिक्वेस्ट है मेरा। बाकी क्वेश्चन तो वो दिमाग में उनके डाल के मीटिंग खत्म करो तो बेटर रहेगा। फिर वो पर्सनल करे या फिर जो भी, बट एक्शन प्लान होना चाहिए। अब सबको बता दिया है सर, सबके दिमाग में जो एक्शन है वो अपने हिसाब से लेंगे। अभी यहाँ पे हम अभी कोई इस तरह का नहीं अभी रखेंगे, मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए, आपसे अलग से बात करूंगा, ठीक है। और बाकी जो है, जो आपने लिस्ट की बात बोली, लिस्ट को हम बना सकते हैं, मैं बना सकता हूँ, आप बना सकते हैं, और उसको हम अपने लेवल पर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जिसको हम ये सेग्रीगेट कर पाए कि कौन कौन से नेताओं ने जो सनातन के विरुद्ध वोट दिया बेसिकली, तो वो एक हमारा एक्शन प्लान है, ठीक है। बाकी तो सब लोग अपने अपने स्तर पे अपने आप को उभारें, अपनी जागरूकता बढ़ाएं और समाज में एक समानता में आए, सहानुभूति बढ़ाएं एक दूसरे के प्रति। तो सबसे बड़ी चीज तो एकता, और उसकी जैसे अभी हम बात करें तो वहीं से सारी चीजें निकल के आती है कि नेताओं की जिम्मेदारी डिसाइड करने से पहले हम अपनी जिम्मेदारी भी हम भी डिसाइड करें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।